दोस्तों, पूजा खेड़कर के बाद लगातार मामले सुर्खियों में आ रहे हैं। ज्योति मिश्रा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। ज्योति मिश्रा का केस ये है कि ज्योति मिश्रा ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। जब सच सामने आया तो मामला इससे भी गंभीर, इससे भी बड़ा निकला। आखिर विस्तार से जानते हैं कि ज्योति मिश्रा का मामला क्या है। साल 2020 में ज्योति मिश्रा तैयारी के लिए परिवार से दूर आती है। घर से पैसे लेकर आती है जो उसके पिता ने जोड़ कर रखे थे उसकी शादी के लिए। इसके बाद 2020 में तैयारी करती है, 2020 में पेपर देती है, सिलेक्शन नहीं होता है। 2021 में एग्जाम देती है। 2021 में जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को उसकी बहन आरती देखती है। आरती देखती है ज्योति नाम, 432 रैंक, बधाई ज्योति को देने शुरू हो जाती है। पिता अपनी बेटी की खुशी में एक पोस्ट शेयर करते हैं। दरअसल पिता सुरेंद्र मिश्रा सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं यूपी पुलिस में। इनकी सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट काफी वायरल होने लगती है। लोग बधाइयां देने लगते हैं, रिश्तेदार बधाइयां देने लगते हैं। ज्योति मिश्रा बोलती है कि अब उसको लवासना ट्रेनिंग के लिए जाना है, लेकिन उसको इंडियन फॉरेन सर्विस मिला है, स्पेन में जाएगी, वहां पर रहेगी। अब इस प्रकार से उसने बताया, पूरे परिवार में खुशी है, उसके रिश्तेदारों में खुशी है। ज्योति मिश्रा इस प्रकार से खुशियां बांटती है, लगातार 1.5 साल तक अपने परिवार से दूर रहती है। जब आईएएस पूजा खेड़कर का जो मामला सामने आया, इसी मामले में लोगों ने रिजल्ट खंगालना शुरू कर दिए। तो ज्योति मिश्रा का भी रिजल्ट के बारे में देखा तो वहां पर ज्योति के जो सर्टिफिकेट की बात करें तो उस पर कास्ट सर्टिफिकेट एससी का लगा हुआ था। इससे लोगों ने ज्योति मिश्रा को यह बोलना शुरू कर दिया कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट लगाया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट, और मिश्रा हो तो कहीं ना कहीं आपने फर्जीवाड़ा करके यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है। अब लोग ट्रोल करने लगे, लोग इस बात को उठाने लगे। अब ज्योति का जो सच सामने आया तो वो सच कास्ट सर्टिफिकेट से भी काफी बड़ा है। दरअसल 2021 का जो रिजल्ट आया था उसमें ज्योति का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी बहन ने उसका सिर्फ नाम देखा। ज्योति का नाम देखते ही ज्योति से बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो ज्योति बोलती है हाँ। दरअसल उस असफलता को वो सफलता में बदलना चाहती थी और एक झूठ से वो लगातार झूठ बोलती गई। उसने लवासना में ट्रेनिंग के लिए बोला और इंडियन फॉरेन सर्विस जो मिली है उसने इसलिए बोला क्योंकि उसने स्पेनिश की पढ़ाई की थी, स्पेन में उसकी ट्रेनिंग चलेगी, स्पेन में वो रहेगी। तो इस प्रकार से चीजें उसने छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलती गई। अब घर से वो दूर 1.5 साल तक दूर रही। सिर्फ कॉल करती थी, कोई वीडियो कॉल नहीं की उसने, ना ही कोई ट्रेनिंग की फोटो भेजी उसने। परिवार वालों ने प्रेशर बनाया, कभी कभी बोला भी बेटा कोई फोटो वगैरह भेजिए, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को टाल मटोल कर देती थी। इस प्रकार से वो करती गई, लगातार 1.5 साल तक घर से दूर रही। वो स्पेन गई ही नहीं, वो दिल्ली में रहकर ही इस प्रकार से झूठ बोलती रही। दिल्ली में रही, दिल्ली में वो प्राइवेट जॉब करती रही, अपना खर्चा खुद चलाती रही। लेकिन परिवार से उसने इस बात का बिल्कुल खनक नहीं होने दी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब घर को, परिवार को अब पता चला है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। दरअसल वो असफल हुई थी, उसको छुपाने के लिए उसने इस प्रकार से झूठ बोला और झूठ इस प्रकार से बोला कि लगातार वो झूठ पर झूठ बोलती रही। ये सच सामने आया तो परिवार को भी धक्का लगा है। दरअसल ज्योति मिश्रा का कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ। कास्ट सर्टिफिकेट का जो मामला था वो सरासर ज्योति मिश्रा से कोई संबंधित नहीं था, ज्योति मिश्रा का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये था मैटर। ज्योति मिश्रा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, अपना झूठ छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलती रही।